Today we'll be studying about kinematics. So kinematics is the chapter 2 of 9th class physics. Kinematics, what is kinematics? Kinematics is a branch of mechanics that deals with what? That deals with the motion of objects. अब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को दो तरह से पढ़ा जा सकता है, एक विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स और एक विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स. तो काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स. फोर्स के रेफरेंस के बगैर ऑब्जेक्ट्स के मोशन को, उनकी मूवमेंट को स्टडी करना is known as kinematics. सही है. और without reference of force which causes motion. सही है. तो this is what is kinematics. अब kinematics is a branch of mechanics. So let's break down this word mechanics. Mechanics क्या है? Mechanics is basically the branch of physics. Physics की एक branch है. And that is related to the study of motion of objects. सही है. Mechanics को बोला ही जाता है कि it is a study of motion of objects. सही है. फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जो कि ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करे उसको मैकेनिक्स कहते हैं. फिर ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करे विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स उसको काइनेमेटिक्स कहते हैं, और जो विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स करे उसको डायनामिक्स कहते हैं. सही है. ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, विच इज डायनामिक्स. उसमें हम विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स पढ़ेंगे. ये काइनेमेटिक्स जो है ना, दिस इज मेड अप ऑफ द वर्ड काइनेमा. सही है. ये काइनेमा वर्ड से बना है, विच मीन्स मोशन. सही है. अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स की. हमने बात कर ली. अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन. रेस्ट एंड मोशन होते क्या हैं? पहले तो रेस्ट क्या होता है? जब आप चीज़ों को देखते हो, आप बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो. यू ऑब्जर्व वेरियस थिंग्स लाइक टेबल्स, चेयर्स, बुक्स. ये सारी क्या हैं? दीज ऑल आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, राइट? अ कार इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट with respect to trees and bushes around it. सही है. तो रेस्ट को हम क्या बोल सकते हैं? We can define rest as when a body is said to be in rest when it does not change its position, with respect to what? With respect to its surrounding. जब एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, दैट बॉडी इज नोन टू बी इन रेस्ट. सही है. जैसे अगर एक ट्रेन है तो दैट इज स्टेशन्ड एट द प्लेटफॉर्म, राइट? अ पर्सन कैन नोटिस दैट द ट्रेन डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. लेकिन ट्रेन तो स्टेट ऑफ रेस्ट में है ना. लेकिन जब ट्रेन मूव करना स्टार्ट कर देती है तो फिर वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करती रहती है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, राइट? जब तक एक ट्रेन रुकी हुई है, वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तब तक वो अपनी पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग चेंज नहीं कर रही until and unless वो मूव नहीं करती. सही है. तो बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट
व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, वो बॉडी को हम रेस्ट में बोलते हैं, सही है। एंड जब हम मोशन की बात करेंगे तो मोशन की डेफिनेशन को हम क्या बोल सकते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if it changes its position with respect to its surrounding। अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन हम उसको बोलते हैं कि दैट बॉडी इज इन मोशन। कैसे? अब मोशन का मैंने पहले एग्जांपल दे दिया कि जब वो ट्रेन स्टार्ट कर देगी मूव करना तो वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज करती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो हम क्या बोलेंगे कि द ट्रेन इज इन मोशन, इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, राइट। तो दिस इज व्हाट इज रेस्ट एंड दिस इज व्हाट इज मोशन। लेकिन जब हम बात करेंगे रेस्ट और मोशन दोनों चीजों की, तो बोला जाता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट। रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव स्टेट हैं। कैसे? ये चीज बोली जाती है, लेकिन हाउ कैन वी प्रूव दिस थिंग? दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ओवर है। क्या पहले तो रेस्ट को हमने डिफाइन कर दिया अलग से कि इट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मोशन को हमने बोला कि इट कैन चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो फिर इन्होंने बोला कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव स्टेट है। कैसे रिलेटिव स्टेट है? लेट्स फिगर दिस आउट। कोई भी बॉडी एक यूनिवर्स में एक एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ रेस्ट या एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ मोशन में नहीं हो सकती। अगेन, एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ रेस्ट में एक बॉडी नहीं हो सकती एंड एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ मोशन में भी एक बॉडी नहीं हो सकती। क्यों? अगर एक बॉडी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बस है, सही है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बस, सही है। तो दिस इज अ बस। अब एक बॉडी अगर रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, देन एट द सेम टाइम वो बॉडी मोशन में भी हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर रेफरेंस पॉइंट। कैसे? एक पैसेंजर है जो कि मूविंग बस में बैठा है, सही है, बस मूव करती हुई बस है, दिस इज अ मूविंग बस, सही है, रोड है, दिस इज अ मूविंग बस। एक पैसेंजर बैठा है इसमें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पैसेंजर, सही है, ये इस बस में बैठा है। तो ये पैसेंजर तो अपनी तरफ से रेस्ट पे है, बिकॉज पैसेंजर तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, राइट। वो तो एक पोजीशन पे बैठा है, तो वो पोजीशन पे जो पैसेंजर बैठा है इट इजंट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो उसके लिए तो वो रेस्ट में है, राइट। लेकिन एक ऑब्जर्वर जो एक उस मूविंग बस को बाहर से देख रहा होगा, उस बस को ऑब्जर्व कर रहा होगा, उसके लिए तो वो बस चल रही है, तो उसके लिए अंदर वाली जो भी चीजें हैं, बस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे लोग हैं, वो सारे मोशन में हैं, वो सारे अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर दैट इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, राइट। तो सिमिलरली एक अगर हम बात करेंगे पैसेंजर की, इफ दैट पैसेंजर इज फ्लाइंग ऑन अ एरोप्लेन, सही है, अगर वो पैसेंजर फ्लाई कर रहा है एक एरोप्लेन पे, यही बना देते हैं, इफ अ पैसेंजर इज फ्लाइंग ऑन अ एरोप्लेन, तो वो तो है मोशन में, सही है, जब जब आप उसको ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे, लेकिन एट द सेम टाइम वही पैसेंजर रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू विद रेफरेंस टू द अदर पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, राइट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि कोई भी चीज कि कोई भी इंसान कभी भी एब्सोल्यूट रेस्ट या फिर एब्सोल्यूट मोशन के स्टेट में नहीं हो सकता। दोनों रिलेटिव स्टेट हैं। अगर एट द सेम टाइम दोनों स्टेट हो रहे होते हैं, आपकी तरफ से अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है कोई इंसान, तो वो उसकी उसके रेफरेंस पॉइंट की तरफ से वो मोशन में है,
सही है, तो दिस इज हाउ बोथ ऑफ दीज आर रिलेटिव स्टेट, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट्स। सही है। फिर हमारा जो सेकंड टॉपिक है दैट इज अबाउट टाइप्स ऑफ मोशन। सही है। टाइप ऑफ मोशन हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं। अब हम तो ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारी चीजें यूनिवर्स में हैं वो मोशन में है, लेकिन उनका नेचर क्या है, उनका नेचर अलग हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हैं। तो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। पहली टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन की भी तीन टाइप्स हैं। एक है लीनियर, एक है सर्कुलर, और एक है रैंडम। सही है। ये टाइप्स हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। ये मोशन की टाइप्स नहीं है, ये ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स हैं। फिर मोशन की सेकंड टाइप है रोटेटरी मोशन, एंड मोशन की थर्ड टाइप है वाइब्रेटरी मोशन। अब ये सब सेम लग रही होंगी, लेकिन देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम, तो इनको हम पढ़ते हैं अभी। सही है। मोशन की तीन टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी उसकी तीन टाइप्स हैं, फिर रोटेटरी फिर वाइब्रेटरी। ये है मोशन की टाइप्स। फिर हम पहले बात कर लेते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? जब एक मूविंग बॉडी के सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हों, when all the points of a moving body are uniformly along the same straight line are moving uniformly along the same straight line, then such motion is known as translatory motion। सही है। जब एक मूविंग बॉडी के सारे पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में जा रहे हों तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। सही है। उसके बाद ट्रांसलेटरी मोशन की हमने पढ़ा तीन टाइप्स हैं। उसकी पहली टाइप क्या थी ट्रांसलेटरी मोशन की? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या है? मोशन ऑफ अ बॉडी along a along the straight line। सही है। ये सेम है ट्रांसलेटरी मोशन जैसे, तो यू डू नॉट नीड टू कंफ्यूज थिंग्स यहाँ पे। जब भी एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी, कोई भी बॉडी, फॉर एग्जांपल कार है विच इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, तो फिर दैट इज नोन एज लीनियर मोशन, दैट इज नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन। सही है। उसकी सेकेंड टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की सर्कुलर मोशन। सही है। सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग motion of a body along a circular path। सही है। जब एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होगी तो फिर दैट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। कोई भी बॉडी है विच इज मूविंग इन दिस सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। सही है। एक जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, इट मूव्स अराउंड द अर्थ। वो अर्थ के अराउंड मूव करती है, राइट? ऐसे मूव करती है अर्थ के, तो दैट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। उसके बाद हम ट्रांसलेटरी मोशन की तीसरी टाइप पढ़ते हैं विच इज रैंडम मोशन। रैंडम मोशन इज बेसिकली द इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब एक बॉडी का कोई मोशन ना हो, वो इरेगुलर यू नो व्हाट मोशन हो उसका, किसी भी डायरेक्शन में वो बॉडी जा रही है, दैट इज नोन एज रैंडम मोशन। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ पाथवे और इससे आप सीधा जाओ या फिर ऐसे करके जाओ, देन ऐसे करके जाना इज नोन एज रैंडम मोशन।
इरेगुलर मोशन हो किसी भी बॉडी का, जैसे आप मोशन ले लो किसी बटरफ्लाई का, डस्ट स्मोक पार्टिकल्स का, दे मूव अलोंग zigzag paths, राइट? तो दैट zigzag path इज नोन एज random मोशन। फिर हम आ जाते हैं मोशन की दूसरी टाइप है विच इज रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या है? द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड a fixed axis which passes through body itself is known as vibratory motion। सही है? The motion of a body around a fixed axis which passes through body itself is known as rotatory motion। मतलब कभी भी फैन मूव कर रहा होगा, it moves around its axis, right? वो along the body मूव कर रहा होता है। फैन अभी अब फैन सेम एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है, राइट? वो रोटेटरी मोशन कहलाता है, वो बिकॉज फैन अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है along the moving body। तो फिर that is known as vibratory motion, rotatory motion, sorry। वाइब्रेटरी मोशन की बात करते हैं विच इज द लास्ट टाइप्स ऑफ मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या है? वाइब्रेटरी मोशन इज बेसिकली द बैक एंड फोर्थ मोशन of a body about its mean position is known as vibratory motion। So a back and forth motion of a body about its mean position को हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे एक क्लॉक का पेंडुलम है, वो भी वाइब्रेटरी मोशन का एग्जांपल है, सही है? और वाइब्रेटरी मोशन का एक और नाम भी है विच इज ऑस्किलेटरी मोशन। तो ऑस्किलेटरी एंड वाइब्रेटरी में आपको कंफ्यूज नहीं होना, बोथ ऑफ दीज आर द सेम थिंग्स, सही है? फिर आ जाते हैं मोशन पे। मोशन को हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। बेसिकली एक मोशन को डिस्क्राइब कैसे करना है, तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट can be described by specifying what? By specifying its position। उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करके आप मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हो। इट्स चेंज इन पोजीशन, अगर पोजीशन में कोई चेंज है तो फिर उससे उसको स्पेसिफाई कर सकते हो। एंड देन स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सही है? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको स्पेसिफाई करके यू कैन डिस्क्राइब मोशन। ये सब चीजें भी हम पढ़ेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सही है? अभी हम पढ़ते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सही है? ये हमारा टॉपिक 1 है मोशन को डिस्क्राइब करने का, सही है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब पहले तो मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। ये एक रास्ता है, सही है? रास्ता बिना बनाते हैं। एक इंसान को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। अब वो बिल्कुल सीधा चला जाए तो फिर वो कहलाता है क्या? वो क्या कहलाएगा? अगर एक पर्सन
ए से बी पे जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक पाथ बनाया है, वो कहलाता है डिस्टेंस। सही है। सॉरी, आई अपोलोजाइज, वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। और जब एक इंसान को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना हो, अब वो पहले यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर से पॉइंट ए पे जाए, फिर पॉइंट बी पे आए, तो ये पूरा क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। दिस इज नोन एज डिस्टेंस। एंड ये जो स्ट्रेट पाथ बॉडी लेके गई, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम इन दोनों चीजों को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द डिस्टेंस मेजर्ड इन, डिस्टेंस भी एक डिस्टेंस है, सही है, विच इज मेजर्ड इन स्ट्रेट लाइन। सही है। स्मॉल डायरेक्शन जो होती है, एक छोटा सा डिस्टेंस जो बॉडी कवर करती है इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब हम बात करेंगे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी, या फिर कवर्ड बाय मूविंग बॉडी भी बोल सकते हैं। कवर्ड बाय मूविंग बॉडी विदाउट मेंशनिंग इट्स डायरेक्शन। अब विदाउट मेंशनिंग इट्स डायरेक्शन क्यों लिखा? क्योंकि मैं जब बता रही थी कि यहाँ पे वो इंसान फिर से पॉइंट ए पे जाए, फिर पॉइंट ई पे जाए, कहीं पे भी होके वो पॉइंट बी पे जाए, देन वो कहलाएगा क्या? डिस्टेंस। तो उसने डायरेक्शन तो कहीं मेंशन नहीं की ना। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो कैसे गया? ये फॉर एग्जाम्पल पॉइंट सी है, यहाँ से गया पॉइंट सी पे, फिर गया पॉइंट ए पे, फिर से फिर आया पॉइंट बी पे। तो इसमें कहीं भी डायरेक्शन तो मेंशन नहीं की, विच मीन्स के वो टोटल लेंथ है विच इज कवर्ड बाय मूविंग बॉडी विदाउट मेंशनिंग इट्स डायरेक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस है विच इज मेजर्ड इन द स्ट्रेट लाइन। ये कहाँ है? ये एक स्ट्रेट लाइन में मेजर किया जा रहा है। फिर डिस्टेंस जो है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सही है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में आपके पास मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में आपके पास मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन होता है। तो वहां पे, यहाँ पे विथ डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट में, इसलिए इसको वेक्टर बोला गया है। सही है। फिर डिस्टेंस का एसआई यूनिट जो है वो मीटर है। सही है। डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट क्या है? मीटर। फिर मैंने आपको समझा दिया था वो पाथ वाली चीज, कि एक इंसान पॉइंट ए से पॉइंट बी पे स्ट्रेट पाथ में आए, डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन पॉइंट ए से घूम फिर के पॉइंट बी पे जाए, तो फिर वो क्या कहलाएगा? वो डिस्टेंस कहलाएगा। सही है। अब हम पढ़ते हैं स्पीड को। सही है। हमने बोला कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए उसकी स्पीड से भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो स्पीड है क्या? स्पीड इज बेसिकली द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस covered by an object लेकिन वो डिस्टेंस एक यूनिट टाइम में कवर होना चाहिए। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। एक यूनिट टाइम में वो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है, उसको आप बोलते हो स्पीड। सही है। और यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? कि जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो कहलाती है यूनिफॉर्म स्पीड। जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जितना टाइम है उतना डिस्टेंस कवर करे, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। सही है। फिर हम बात करेंगे वेलोसिटी की।
वेलोसिटी मैंने बताया कि उसको भी आप यूज कर सकते हो टू डिस्क्राइब मोशन। तो वेलोसिटी है क्या? वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन। सही है, वेलोसिटी है तो स्पीड ऑफ एन, एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है, सही है, लेकिन एक डायरेक्शन में। तो अगर डायरेक्शन की बात हो रही है तो फिर वेलोसिटी क्या हुई? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें एक सर्टेन डायरेक्शन की बात हो रही है। सही है, तो वेलोसिटी को आप बोल सकते हो कि इट इज द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है, क्या है? रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्यों है? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कितनी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला भी है विच इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि बात की गई डायरेक्शन की, तो डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी भी एक सर्टेन डायरेक्शन के साथ मूव करती है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। कितना टाइम है, कितना चेंज आया डिस्प्लेसमेंट में कितने टाइम के अंदर, वो कहलाती है वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा डी अपॉन टी। डेल्टा का मतलब है चेंज, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये है वेलोसिटी। सही है। अब फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको बोलते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सही है, यहाँ पे लिख देते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time in a particular direction। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट उस टाइम के अकॉर्डिंगली, जितना टाइम है उतनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सही है, तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई, स्पीड हो गई। सही है, तो आज के लिए यही था। अभी काइनेमेटिक्स के और भी टॉपिक्स रहते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।